क्वेश्चन नंबर 38 ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं पहले समझा रहा हूँ। बाकी का क्लेरिफिकेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 10। तो इसका जो पैटर्न है, अगर 1 पर स्क्वायर करते हैं तो आंसर 1 आएगा, उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो अगला नंबर मिल गया। 1 स्क्वायर प्लस 1 2 मिल गया। 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 टू द 4, 4 में अगर 1 माइनस करते हैं तो उससे अगला नंबर मिल गया हमको। फिर अगर 3 को स्क्वायर करते हैं 1 उसमें प्लस कर देते हैं, 3 3 9 प्लस 1 तो अगला नंबर मिल गया 10। तो अगला पैटर्न जब बनता है तो 10 का स्क्वायर करेंगे उसमें 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 स्क्वायर किया फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो ये आ गया। यहाँ पर स्क्वायर किया इसमें 1 माइनस किया तो ये आ गया। यहाँ पर स्क्वायर किया उसमें 1 जोड़ दिया तो ये आया। तो एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो इसलिए 99 आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है कि पिंक इज कोडेड एज इतना देन रेड विल बी कोडेड एज। इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट का पोजीशन लिया गया है, ए बी सी डी से लेकर के अल्फाबेट का पोजीशन लिया गया है। पी 16वें पोजीशन पे है तो 16 लिखा गया। आई 9 पोजीशन पे होता है तो आई को 9 लिखा गया। एन 14 पोजीशन पे है तो 14 लिखा गया। और के 11 पोजीशन पे है तो 11 लिखा गया। तो ठीक उसी तरीके से आर किस पोजीशन पे है, आर जो है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आर जो है 18 पोजीशन पे होगा। और ई जो है ये 5 पोजीशन पे होगा, ये डी जो है 4 पोजीशन पे होगा, इसीलिए 1854 करेक्ट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 40 में जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज, यानी जॉन ग्रेटर देन जॉर्ज, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट टॉम फास्टर देन जॉन, तो टॉम ग्रेटर देन जॉन ग्रेटर देन जॉर्ज, ये 3 हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जॉन रस फास्टर देन टॉम, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पहला 2 स्टेटमेंट अगर सही है तो जो है क्या कहते हैं कि जॉर्ज जो है ये हमेशा नीचे रहेगा, इसलिए फॉल्स इसका आंसर होगा। थैंक यू। ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी वैदिक लिटरेचर आर फाउंड इन हिंदू रिलीजियन। तो हिंदू रिलीजियन में 4 वैदिक लिटरेचर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो इसलिए करेक्ट आंसर ए है, करेक्ट आंसर ए है। इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ, हिंदुस्तान का जो संसद है ये किससे किससे मिलकर बनता है। प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा ये करेक्ट आंसर है। The headquarter of Reserve Bank of India is located at Delhi, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये मुंबई में लोकेटेड है, ये मुंबई में लोकेटेड है। The minimum qualifying age for the member of Lok Sabha
द मिनिमम क्वालिफाइंग एज फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो ये 25 साल कम से कम होनी चाहिए। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? श्री नीतीश कुमार, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर है। श्री योगी आदित्यनाथ, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर है। श्री अर्जुन मुंडा, ये कहीं के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये तीनों चॉइस गलत है। डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। चीप मनी मीन्स low rates of interest, low level of saving, low level of income, low level of standard of living। तो जिस ऐसे मनी जिसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसको चीप मनी कहा जाता है। उसको चीप मनी कहा जाता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम चीप मनी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड scheme was introduced in, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was introduced in 1988। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। The government takes ways and means advances from RBI, IDBI, SBI, ICICI। तो ये IDBI से लेता है गवर्नमेंट। ये आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये गवर्नमेंट जो है वेज और मीन्स ऑफ एडवांसेस वगैरह लेता है। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरियाज, हेवी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट्स। तो ये द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरियाज से रिलेटेड है, संबंधित है। Which of the following taxes is not collected by the central government? Income tax, customs duty, professional tax, excise duty। तो ये चारों टैक्स में प्रोफेशनल टैक्स ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। Which among the following site in Buddhist as well as Jainism pilgrim place? Site in, तो बोध गया, राजगीर, नालंदा एंड वैशाली। ये वैशाली जो है दोनों में कॉमन प्लेस है, इसलिए सही आंसर यही है। About of India's land area is plain, which provides facilities for agricultural and industry। यानी हिंदुस्तान का कितना लैंड एरिया जो है जो प्लेन है और वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए फैसिलिटीज पैदा करता है, वो है 43%। वो कितना है? 43%। Who among the following was the first to come in India? France नहीं, फ्रेंच। ब्रिटिश, पोर्चुगीज एंड डच। इसमें सी करेक्ट आंसर है। ये फ्रांस नहीं है, ये फ्रेंच है। तो पोर्चुगीज करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हिंदुस्तान में PDEF इंग्लिश तब F आया था। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पोर्चुगीज।
Mangal Pandey, who on 29th March 1857 killed his senior officer, was of which native infantry? 34th native infantry. 34th native infantry. ये 38th native infantry. Who among the following had title of Lion of Bihar, lead the revolt in Bihar through guerrilla war? तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह. Which state was captured first in 1848 and under doctrine of lapse? तो ये सतारा है करेक्ट आंसर. Which of the following is not a name of लक्ष्मी बाई? इसमें से ताराबाई ये लक्ष्मी बाई का नाम नहीं है. Mangal Pandey was hanged on which date? Mangal Pandey was hanged on 8th April 1857. Who wrote महाभाष्य? पतंजलि. ये पतंजलि जो है जिन्होंने महाभाष्य लिखा है. Sarnath is related to which among the following events in the life of Buddha? ये D. A. First sermon. Which of the following is a fat soluble vitamin? Vitamin B, vitamin C, vitamin B2 and vitamin K. Which of the following is A, fat soluble vitamin? तो ये डी आंसर सही है. Which of the following vitamin helps in blood clotting? ये विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन ईयर्स 6 बोन होगा. एक कान में 3 हड्डी, तो यहाँ पर 2 कान है इसलिए 6 हड्डी होगी. लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये फीमर है. थाई बोन को फीमर कहते हैं इसलिए थाई बोन लार्जेस्ट बोन है. The body of an adult man of 70 kg weight has blood. ये एक्चुअली लीटर लिखा हुआ है. तो ऐसे तो 5.6 होता है, लेकिन यहाँ पर जो चॉइस है ये 5.5 लीटर इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ये सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च? ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च कहते हैं. विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क? विटामिन यहाँ विट लिखा हुआ है
और ये विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, इसलिए खट्टा होता है, ये दूध में नहीं पाया जाता है। ओम इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। ये रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल वो है, यूनिट है। Which of the following element has largest number of compounds? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड दुनिया में कार्बन का होता है, इसीलिए ये एक अलग ब्रांच का जनरेशन करता है, जैसे कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन केमिस्ट्री। और चूंकि इसकी लिंकिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए यही है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेजर्ड इन वॉट आवर्स। तो वाट में पावर को नापा जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर को वाट में नापा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। बूना एस इज ए रबर। बूना एस ये एक रबर है। 200% ऑफ 4000 इज 8000 करेक्ट आंसर होगा। अगर 100% होता तो 4000 होता। द वैल्यू ऑफ x चूंकि 10x है और किसी पर 0 पावर देने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसका 10 करेक्ट आंसर होगा। One of the interior opposite angle of a triangle is 30 degree and the exterior angle of the given triangle is 80 degree, then the ratio of interior opposite angles is। तो देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल का 80 डिग्री है, तो 80 में से 30 माइनस कीजिए, बचा 50। तो दूसरा इंटीरियर एंगल 50 हो जाएगा, तो 50 और 30 का रेशियो 5:3 होगा। Which among the following helps to solve the balance of payments problem of member countries? World Bank, International Development Fund। बी आंसर करेक्ट है। If Noida is written as OPG JEB, then what will be the code for Delhi? तो इसको नोएडा में देखिए, यहाँ पर डी है, डी के बदले में यहाँ ई लिखा गया है, तो ई चूंकि सभी चॉइस में है, लेकिन यहाँ पर आई है, आई के बदले में जे लिखा गया है, जे सिर्फ इस चॉइस में है, इसलिए सी आंसर करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर बी है। If pink is coded as इतना, then red will be coded as pink, P I N K। इसका करेक्ट आंसर है 39 बी।
स्टेटमेंट 1, जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज। 2, टॉम रन्स फास्टर देन जॉन। तो जॉन जॉर्ज से ज्यादा भागता है और टॉम जो है जॉन से ज्यादा भागता है। स्टेटमेंट 3, जॉन रन्स फास्टर देन टॉम। जॉर्ज runs faster than, if statement 1 and statement 2 are true, statement 3 will be false. ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरे 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ, मुझे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भी देते रहेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट से सजेस्ट करें। थैंक यू।